वेलकम टू फिट प्रो। जैसा कि आप सब जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा इवेंट अभी हाल में ही ख़त्म हुआ, मिस्टर ओलंपिया, जिसके अंदर हमें काफ़ी सरप्राइजिंग नेम्स उभरते हुए नजर आए और कुछ हमारे लीजेंड भी रिटायरमेंट लेते हुए दिखे। क्रिस बमस्टेड इसमें रिटायरमेंट ले चुके थे क्लासिक डिवीज़न के अंदर। ओलंपिया में ये बता दिया था वो अब क्लासिक डिवीज़न में नहीं खेलेंगे ओलंपिया के स्टेज पर। लोगों को ऐसा लगा कि क्रिस बमस्टेड को वो आखिरी बार देख रहे हैं और क्रिस बमस्टेड भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और ये सारा चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो अपनी पीक पे जाके रिटायरमेंट लेने की बात कही उन्होंने, सबसे अच्छी बॉडी दिखाने के बाद। लेकिन अचानक से ऐसी न्यूज़ आने लगी अब क्रिस बमस्टेड के द्वारा कि लोग बिल्कुल ही शॉक हो गए। ऐसी चीज़ करने वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी इतना बड़ा स्टारडम अचीव कर लिया है, लेकिन लगता है कि वो अब इसके बियॉन्ड जाने वाले हैं। क्रिस बमस्टेड अब ओपन डिवीज़न में कम्पीट करेंगे। जी हाँ, क्लासिक डिवीज़न का चैम्पियन अब ओपन डिवीज़न में दिखने वाला है। बहुत सालों से ये बात हो रही थी क्लासिक डिवीज़न से स्विच करके उनको ओपन डिवीज़न में जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वेट रिस्ट्रिक्टेड है उसके अंदर और वो अपनी फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये बात क्रिस बमस्टेड ने क्लियर कर दी खुद ही। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे क्रिस बमस्टेड के कुछ ऐसे अपडेट्स जो आप लोग को जान लेना चाहिए अगर आप क्रिस बमस्टेड के फ़ैन हैं। तो जब पहला अपडेट उन्होंने इसका दिया था जब वो ओलंपिया खेल चुके थे, उसके बाद पहली फ़ोटो डालते हैं, उसके बाद वो कहते हैं वुड यू डोंट हैव टू मेक वेट। तो एक हिंट लोगों को लगा कि ये क्या कहने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कमेंट्स पे काफ़ी लोगों ने बोला कि ये शिफ्ट करने वाले हैं, ओपन में हो सकता है दिखने लगे। लोग काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे। पहली बार हमने क्रिस बमस्टेड को 2016 में देखा था ओपन डिवीज़न में कम्पीट करते हुए। उसके बाद वो क्लासिक में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उसमें ही कम्पीट करते हैं हमेशा से। लेकिन रूमर्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे। ओपन डिवीज़न में कम्पीट करने की रूमर्स चल ही रही थी कि उसके बीच में एक कन्फर्म न्यूज़ आ गई सोर्सेज के द्वारा, क्रिस बमस्टेड UFC फाइट करने वाले हैं। पता नहीं क्रिस बमस्टेड को हुआ क्या है, वो लगता है कि हर जगह ही अपना स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं और कोई भी ऐसा स्पोर्ट नहीं बचने वाला है जहाँ क्रिस बमस्टेड जीत ना जाए। वो बिल्कुल उन्होंने लगता है कि ठान लिया है। एल मैटाडोर के साथ उनका मैच कंफर्म हुआ है जो UFC के अंदर होने वाला है। इसकी डेट और कुछ इवेंट पता नहीं चला कब होने वाला है, लेकिन एक कंफर्म सोर्स से ये पता चला है कि उनकी एक फाइट फिक्स हुई है UFC के अंदर जहां वो कम्पीट करेंगे। तो जाहिर सी बात है अब इसमें टाइम है, क्योंकि वो सीखेंगे उसके बाद ही वो कम्पीट करने जाएंगे, क्योंकि मैटाडोर ऑलरेडी एक UFC फाइटर है, उनको अच्छे से स्किल्स आते हैं इसके। बस उनको तो बहुत सारा कुछ सीखने का बाकी है अभी। अगर UFC में उतर गए क्रिस बमस्टेड तो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को वो कैच कर लेंगे इससे। तो खैर UFC की बात चल ही रही थी, उसके बीच में ही उन्होंने वो कंफर्म कर देते हैं कि वो मेन ओपन बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करने वाले हैं 16 से 17 नवंबर के बीच में जो होने वाला है प्राग प्रो शो। तो लोग ऑलरेडी शॉक में थे कि क्रिस बमस्टेड ये क्या कर रहे हैं और कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के बीच में एक और न्यूज़ कंफर्म हो जाती है कि मार्टिन फिट्जवाटर जो ओलंपिया में पहला डेब्यू था और लोग उनको फिलहिद बोल रहे थे, वो भी बताते हैं कि वो भी इसमें कम्पीट करने वाले हैं, मार्टिन फिट्जवाटर। ये दोनों की बात चल ही रही थी कि अचानक से शॉन क्रेडर भी कंफर्म कर देते हैं कि वो भी इसके अंदर अब खेलने वाले हैं। यहाँ तक कि राफेल ब्रांडियो वो भी बोलते हैं कि वो भी ट्राई करने वाले इसके अंदर कम्पीट करेंगे। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, रेमॉन्ड डिनो भी एक हिंट दे देते हैं, हो सकता है वो भी कम्पीट कर जाएं इसके अंदर ओपन डिवीजन में। तो ये इस तरीके का ओलंपिया के बाद सबसे बड़ा इवेंट ये प्राग बनने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे नाम आ चुके हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे। भले ही क्रिस बमस्टेड ये बोलते हैं कि ये एक फन वे में करना चाहते हैं, जैसे जिन्होंने स्टार्ट किया था वैसे ही वो एंड करना चाहते हैं। इन्होंने ओपन से स्टार्ट किया था, वो ओपन पे ही एंड करना चाहते हैं। लेकिन इसको इतनी बड़ी हाइप देना इस शो को, पता नहीं कितना ही पैसा इन लोग दे रहे होंगे इन एथलीट्स लोग को इसमें कम्पीट करने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा शो बन चुका है। फ़ैन फेवरेट तो बिल्कुल ही बन चुका है कि इसमें इतने बड़े बड़े नाम जो फैंस के फेवरेट हैं वो कम्पीट करने वाले एक दूसरे के सामने, जो देखने को कभी नसीब होता ही नहीं। कि मार्टिन और शॉन क्रेडर के साथ क्रिस बमस्टेड को देखा जाएगा ओपन में, अब जहाँ वेट की कोई लिमिटेशन नहीं है वहाँ क्रिस बमस्टेड इन लोगों के सामने अपने आप को फ्लेक्स करेंगे, किस लेवल के नज़र आएंगे। हाल ही में इनको देखा गया था कि वो मार्टिन फिट्जवाटर के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और काफ़ी कुछ सीख रहे थे। मार्टिन फिट्जवाटर तो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो बोलते हैं ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है उनके लिए कि वो उनको क्रिस बमस्टेड के साथ शेयर करने को मिलेगा स्टेज। क्रिस बमस्टेड बहुत सारे लोग का ड्रीम पूरा करने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि उनके साथ कम्पीट करने का उनको मौका मिल रहा है। यहाँ तक कि हार्डी शूपर के साथ भी उनको देखा गया था ट्रेन करते हुए, जहाँ हार्डी शूपर काफ़ी ज़्यादा उनका मजाक बनाते हैं, लेकिन काफ़ी फ़न वे में बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये जो हाइप बनी है इस इवेंट के लिए एक नेक्स्ट लेवल बन चुकी है। पता नहीं ये इवेंट का किस तरीके से लोगों को इंतज़ार है। लोग तो बिल्कुल एकदम दीवाने हो चुके हैं। कमेंट में आप देख सकते हो एक से एक क्रिस बमस्टेड भी फोटो डाल रहे हैं, इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं। उस पर से एक लोग इन पर कमेंट फिलहित कमेंट कर रहे हैं लेट्स गो। फिर उधर से हैनी रैम्बॉट बोल रहे हैं उनको। ऐसा लगता है कि ये ओपन में हैनी रैम्बॉट के साथ ही ट्रेन करने वाले हैं और उनके साथ ही ये इसकी तैयारी करने वाले हैं। बमस्टेड ऐसा बताते हैं कि हो सकता है ये 250 से 255 LBS तक जाएं और उसके अंदर कम्पीट करें। और फिर जहाँ जैसे ही इन्होंने फोटो डालने स्टार्ट की, लोगों ने इनको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया डोनी नेट से। लोग ये कहते हैं कि अगर बमस्टेड अगर इसके अंदर कम्पीट करेंगे तो ये डोनी नेट को रिप्रेजेंट करेंगे। डोनी नेट कितना बड़ा नाम है, ओपन डिवीज़न के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर, 6 टाइम ओलंपिया। उनका इतना ज़्यादा नाम, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उनको लोग कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ये कम्पीट करते हैं तो ये बिल्कुल डोनी नेट लगने वाले हैं।
उसके बाद शॉन रे, जैसा कि आपको याद होगा 2-3 साल पहले शॉन रे भी उनको कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं इसको बहुत साल से बोल रहा हूँ, इसको तो डिवीज़न रोक के रख रही है, इसको जाना चाहिए ओपन में ताकि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, लेकिन ये नहीं जा रहा है। उसके बाद शॉन रे फिर एक वीडियो में बताते हैं कि अगर क्रिस बमस्टेड और साइज लिया, सेम कंडीशनिंग रही, तो ये सैमसंग दौड़ा तक को बीट कर देंगे, मतलब मिस्टर ओलंपिया को बीट कर देंगे। लोग को यहाँ तक बिलीव है क्रिस बमस्टेड के पोटेंशियल के ऊपर। तो बमस्टेड ने लगता है कि जैसे बम ही फोड़ दिया है इसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग न्यूज़ सुनने को आने लगी है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से। और देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्या क्या अपडेट्स आते हैं, कौन कौन लोग इसके अंदर जुड़ेंगे। अगर हार्डी शुपन भी आ जाते तो मज़ा ही आ जाता, देखने को मिल जाता कुछ। लेकिन अगर ये बात सच है कि वो इसको जीत के मिस्टर ओलंपिया में भी कम्पीट करेंगे, तो क्या ये थ्रेट बन सकते हैं मिस्टर ओलंपिया जैसे एथलीट्स के लिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके ऊपर जो भी अपडेट्स आएंगे बमस्टेड से लेके रिलेटेड, उस पर हम वीडियो बना के इसके ऊपर डालते रहेंगे, तो आप भी अपडेट रहेंगे। और सपोर्ट तो बिल्कुल हम, चाहे UFC रहे, चाहे ओपन, चाहे क्लासिक, सपोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ बमस्टेड को ही करेंगे। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि ये सारी जगह जीत जाएँ, मैकग्रेगर से भी जाके लड़ जाएँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट तो सिर्फ रहेगा बमस्टेड का ही। तो देखेंगे क्या अपडेट आते हैं, और उसके साथ साथ आप चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।